दोस्तों जेपी पावर की अगर बात करें तो आज हमने अच्छी खासी तेजी देखी। यहाँ पे स्टॉक तेजी के माहौल में आ चुका है और आगे आने वाले समय में और भी अच्छी तेजी आ सकती है। लगता है जल्दी ये 2 डिजिट में भी आ जाएगा। वैसे अगर आप देखें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है थर्मल पावर प्लांट के लिए। ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को और बढ़ाना होगा। जिस तरह से लगातार माहौल बन रहा था कि आने वाले समय में 2030 तक सारे थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाएंगे, इसके उलट ये रिपोर्ट है। ये सरकारी रिपोर्ट जो कह रही है ये आने वाले समय में इस कैपेसिटी को और बढ़ाने की बात कर रही है कि थर्मल पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है उसको और बढ़ाना होगा। जो प्रोजेक्ट फिलहाल रन कर रहे हैं उससे ज़्यादा और प्रोजेक्ट लाने होंगे। इसका मतलब यह है कि थर्मल पावर प्लांट का भविष्य बंद होने वाला नहीं है, इसमें और तेजी आने वाली है। तो ऐसे में एक तरह से देखें तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी शुरू हो चुकी है। ये मौका है ऐसे पेनी स्टॉक में दाव लगाने का जो वाकई में मजबूत हो, जिसका कारोबार अच्छा हो, और जेपी पावर उसमें बिल्कुल फिट बैठता है। तो क्या इस समय हमें दाव लगा देना चाहिए? फिलहाल इसकी प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, लेकिन क्या आने वाले समय ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है? वैसे तो 2 साल पहले ये 50 पैसे में मिलता था, आज देख सकते हो 8 रुपये के आसपास है। तो क्या वैसा ही रिटर्न फिर से देगा? तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 8.45 पर, लो बना 8.40 का, हाई है 8.75 का, अंत में क्लोजिंग 8.60 पर रही, जहाँ पे 2.99% की शानदार तेजी देखी। तो जैसे गिरावट का दौर जारी था, कुछ गिरावट हो रही थी, लोग डर रहे थे कि फिर से स्टॉक नीचे आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो 27 मार्च 2020 को 50 पैसे पे स्टॉक था, बहुत ही नीचे। फिर स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया 11 तक जाके आया, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। और ये स्टॉक मैंने आपको बहुत पहले से सजेस्ट किया था जब इसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी। इसने लोगों को मालामाल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जिसने 1 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको भी कम से कम 115% का बम्पर रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 4 रुपये की प्राइस इसकी 13 सितंबर को। तो स्टॉक ने लगातार लोगों को मालामाल किया है। जिसने भी 6 महीने पहले भी निवेश किया उसको 21% का अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6.95 की प्राइस थी 15 मार्च को। इसके अलावा अगर आप देखें तो जिसने भी इसमें 1 महीने पहले भी इन्वेस्टमेंट किया उसको अभी भी 11% का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। 7.75 की प्राइस थी। तो इसने कभी भी मायूस नहीं किया, लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है स्टॉक। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम होता, और आप देख सकते हो फ्राइडे को 15 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 12 करोड़ का वॉल्यूम है। वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी है, लेकिन स्टॉक काफ़ी मजबूत है। इसके बीच में एक बहुत ही शानदार गुड न्यूज निकल के आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो ये कह रही है कि 2032 तक 28 गीगावाट कोल फायर्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी को और बढ़ाना होगा। यानी जो फिलहाल कैपेसिटी है उसमें 28 गीगावाट का और एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी। यानी आप देख सकते हो कि जिस तरह से जो कोल बेस्ड पावर प्लांट फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है उनके हिसाब से 25 गीगावाट की इंस्टॉलेशन हो सकती है, लेकिन ये कम पड़ेगी। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले समय में और भी कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। तो जिस तरह से जो पहले रिपोर्ट निकल के आ रही थी कि आने वाले समय कोल बेस्ड सारे पावर प्लांट बंद हो जाएंगे, वैसा कोई भी यहाँ पे संभावना नहीं है। उल्टा ये रिपोर्ट कह रही है कि उस कैपेसिटी को और बढ़ाना होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बनाया गया, जिसके तहत यहाँ पे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान बनाया जाता है हर 5 साल में। उस प्लान के तहत यहाँ पे ये सामने ये रिपोर्ट निकल के आ रही है, उसके हिसाब से कह रही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी उसको पूरा करने के लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट को और भी बढ़ाना होगा 2032 तक। इसके अलावा जो बैटरी स्टोरेज की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाना होगा 2032 तक। जो फिलहाल 51 गीगावाट का उसको 84 गीगावाट तक लेके जाना होगा। साथ में रिपोर्ट में कहा गया है कि जो हाइड्रो बेस्ड पावर प्लांट से जो फिलहाल जो बिजली का जनरेशन हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है, वो प्लांट आगे नहीं चल पा रहे, और इसी वजह से आने वाले समय जो 4 गीगावाट का और एक्स्ट्रा कोल बेस्ड पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन करना होगा। जैसे अगर आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। यहाँ पे जो पॉलिसी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। इसके अलावा आप देखें तो मौसम का असर होता है। आप देख सकते हो कि बिजली का उत्पादन करने के लिए अगर सोलर माध्यम की बात करें तो वहाँ पे सूर्य प्रकाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बगैर सोलर पावर से बिजली बन नहीं पाएगी, और विंड पावर के लिए हवा की ज़रूरत है। और इसीलिए इस समय जो कैपेसिटी जो है जिस तरह से बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है वो सिर्फ थर्मल पावर प्लांट है, जिसके माध्यम से ही 24 आवर्स बिजली हम बना सकते हैं। तो ऐसे में ये रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले समय में और लोड बढ़ने वाला है। तो ये समझ सकते हो कि गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने वाली है जेपी पावर के लिए भी। ये रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले 2026-27 तक 272 गीगावाट और 1874 बिलियन यूनिट की जरूरत पड़ेगी बिजली की। और ये रिपोर्ट ही कह रही है कि आगे जाके 2032 तक ये बढ़ के
363 गीगावाट तक पहुंच जाएगी इसकी रिक्वायरमेंट, और सामने 2538 बिलियन यूनिट की जरूरत पड़ेगी 2032 तक। तो इस रिपोर्ट से क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि सरकार को प्रमोट करना होगा थर्मल पावर प्लांट को, और नए प्लांट भी लगाने होंगे, और जो पुराने प्लांट है वो भी पूरी क्षमता से काम कर पाए उसकी भी शुरुआत करनी होगी। सरकार को उनके लिए सब्सिडी भी देनी होगी। यानी एक तरह से देखें तो जो लोगों के मन में डर था कि आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाएंगे, वैसी कोई संभावना नहीं है, बल्कि और थर्मल पावर प्लांट की संख्या को बढ़ाना होगा। तो कुल मिला के जेपी पावर जो बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है, हमने देखा है Q1 का रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है। तो ऐसे में जेपी पावर की ये शुरुआत है, और ये स्टॉक मुझे लगता है बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। अगर हम फंडामेंटल देखें तो कंपनी के काफ़ी अच्छे है। मार्केट कैप इसका 5887 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस आपको 8.60 पे आसपास मिल रहा है स्टॉक। इसका लो 3.95 का और हाई इसका 11 का है। स्टॉक का पी 17.10 का है। बुक वैल्यू इसकी 9.61 की है, तो ये अपनी बुक वैल्यू से अभी भी आपको नीचे मिल रहा है। और इसका ROC 7.41% है, इसका ROE 1.64% है, फेस वैल्यू 10 है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। इसका रिजल्ट देखें तो Q1 बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। इनका रिवेन्यू 1.82 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे 98.95% की हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखी। इसके अलावा नेट इनकम की बात करें तो 241.96 करोड़ रुपये रही, जहाँ पे 5475.12% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 13.29% रहा, जहाँ पे 2227% की ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिली हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो देख सकते हो कि रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहा। इसकी परफॉर्मेंस देखें स्मॉल कैप और पावर सेक्टर की दूसरी कंपनियों के साथ में अगर कंपेयर करके, तो BSE पावर इंडेक्स के साथ में, तो आप देख सकते हो ये एक तरह से काफ़ी अच्छा अचीवमेंट किया इसने। जेपी पावर की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो इसने करीब 38.71% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान पावर इंडेक्स काफ़ी अच्छा दौड़ा, 49.47% रिटर्न दिया है, जबकि स्मॉल कैप ने इस दौरान सिर्फ 1.24% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये देख सकते हो फिलहाल विनर तो आपको पावर सेक्टर ही दिखाई देगा, जहाँ पे पावर इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है, लेकिन सेकंड नंबर जेपी पावर का जिसने अच्छा रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान स्मॉल कैप बिल्कुल नहीं दौड़ा है। अगर हम 1 मंथ के हिसाब से देखें तो जेपी पावर ने 9.55% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान पावर इंडेक्स 8.75% ही दौड़ा है, और स्मॉल कैप 7.29% पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। तो इसमें विनर जेपी पावर दिखाई देगा 1 महीने के हिसाब से। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो जेपी पावर ने 22.86% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान पावर इंडेक्स ने 27.95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और स्मॉल कैप 15.34% दौड़ा है। तो इसमें विनर भी आपको फिर से पावर इंडेक्स दिखाई देगा, लेकिन सेकंड नंबर जो है वो जेपी पावर का ही है। तो स्मॉल कैप से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, पावर इंडेक्स के मामले थोड़ा सा पीछे रहा, लेकिन यहाँ पे जल्द बड़ी तेजी बनेगी। इसके पीछे वजह है FI जम के खरीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हो सितंबर में उनकी 0.90% की जो होल्डिंग थी वो यहाँ पे बढ़ते हुए 2.83% तक पहुँच गई इस क्वार्टर में। जिस तरह से लगातार हर क्वार्टर में होल्डिंग बढ़ रही है, वो इशारा है कि यहाँ पे इनकी होल्डिंग और बढ़ेगी, क्योंकि रुकने वाले नहीं है, लगातार उनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप देख सकते हो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इनकी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 6 सितंबर को उन्होंने 1144 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 7 सितंबर को उनका 758 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट हुआ, और 8 सितंबर को उन्होंने 2913 करोड़ रुपये का शानदार इन्वेस्टमेंट किया, 9 सितंबर को उन्होंने 2132 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, और आज उन्होंने 2049 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो देख सकते हो आप ये 5वां ट्रेडिंग सेशन है जब लगातार बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है FI की तरफ से, और ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जेपी पावर में आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में जेपी पावर में बहुत तेजी आएगी, और आने वाले समय जेपी पावर आपको मालामाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके जेपी पावर में बने रहे, डरने की कोई बात नहीं। कंपनी बहुत मजबूत है, लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करिए, और जिसके दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय जेपी पावर में आपको बहुत ही शानदार और रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर हम 10 साल की इसकी सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े देखें तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। 10 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव सेल रहा है इसका, 5 ईयर के हिसाब से कोई अपडाउन नहीं है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है, TTM 52% पॉजिटिव है। तो सेल लगातार बढ़ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -12% है, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव, लेकिन इस TTM 117% पॉजिटिव। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही ज़बरदस्त उछाल है, जो ये इशारा कर रहा है कि जेपी पावर कमाल कर रहा है, और आने वाला Q2 बहुत ही शानदार हो सकता है। तो जेपी पावर में बने रहे, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। शॉर्ट टर्म में आपको इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अप डाउन आपको जारी रहती है। अगर करना भी चाहते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस लगा के ही चले, ताकि आपको लॉस ना हो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।